यह सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है। मोदी के आगे 145 डिग्री तक झुक आए शख्स का नाम नीतीश कुमार है। ये वही नीतीश हैं जिन्होंने साल 2013 में मोदी को लेकर एनडीए भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। जून 2013 में मोदी को बीजेपी की चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो इन्हीं नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद नीतीश ने खुद को धार्मिक तटस्थता के पैरोकार के रूप में पेश किया। बिहार भाजपा टीम ने महीनों तैयारियां की और बिहार में मोदी की पहली रैली करवाई। नाम था हुंकार रैली। बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली से बिहार तक निर्यात किए गए थे। पूरे पटना को मोदी के पोस्टरों से पाट दिया गया था। इस रैली में मोदी ने नीतीश को मौका परस्त और बगुला भक्त तक कहा। अपनी एक किताब में राजदीप सरदेसाई ने बताया है कि कुछ साल पहले एक रात्रि भोज पर मैंने नीतीश कुमार से पूछा था कि मोदी के बारे में ऐसा क्या था कि वह इतना आहत हो गए। इस पर नीतीश का जवाब था, यह विचारधारा की लड़ाई है। यह देश सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। कुछ लोगों को यह पता होना चाहिए। हालांकि नीतीश सेक्युलरिज्म का फर्जी यूज करते हैं। गुजरात दंगों के बाद पासवान ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन तब रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने गुजरात जाकर एक कार्यक्रम में मंच भी साझा किया। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ छला। 2005 में बिहार चुनाव हुए। मुस्लिम वोट लालू से शिफ्ट होकर नीतीश की तरफ चले गए। इससे नीतीश की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार आई। वे समझ गए कि लंबी राजनीति के लिए मुस्लिम वोट तो चाहिए, इसलिए उन्होंने भाजपा गठबंधन में रहते हुए मोदी से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। नीतीश बीजेपी में जेटली और सुशील मोदी से काम चलाते रहे। साल 2009 का समय था। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार थे आडवाणी। भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन के लिए लुधियाना में संयुक्त रैली रखी और नीतीश कुमार को बुलाया। नीतीश ने आने से अनिच्छा जाहिर की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वहां मोदी आएंगे। जेटली ने उन्हें कहा कि यह आडवाणी का कार्यक्रम है, इसलिए उनका होना जरूरी है। नीतीश के आडवाणी से अच्छे संबंध थे, इसलिए वहां जाने के लिए वो राजी हो गए। लेकिन मोदी बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। नीतीश के मंच पर पहुंचते ही वे अभिवादन करने के लिए पहुंच गए और नीतीश का हाथ पकड़ लिया। यह ऐसा सीन था जिसे टीवी और अखबारों की हेडलाइंस ने लपक लिया। नीतीश इस पर लाल पीले हो गए। उन्होंने मोदी के हाथ पकड़ने की घटना को खुद के साथ विश्वासघात कहा। राजदीप की किताब के अनुसार नीतीश ने बाद में जेटली से कहा, आपने अपना वादा नहीं निभाया। साल 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। पूरे पटना में मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें कोशी के बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी के योगदान का आभार व्यक्त किया गया था। दरअसल गुजरात सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे। नीतीश ने पटना में आए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अपने यहां डिनर पर बुलाया था। नीतीश ने जब समाचार पत्रों में मोदी के दान वाले विज्ञापन देखे तो गुस्सा हो गए। उन्होंने डिनर कार्यक्रम तक रद्द कर दिया और बाद में दान के पैसे लेने से भी इनकार कर दिए। इस बात पर मोदी भी गुस्सा हो गए। राजदीप की किताब के अनुसार मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष गडकरी से कहा, आप नीतीश को मेरे साथ ऐसा आचरण की अनुमति कैसे दे रहे हैं। नीतीश की आत्मकथा लिखने वाले संकर्षण के अनुसार यह वह दिन था जब नीतीश मोदी की लड़ाई ने व्यक्तिगत स्तर पर एक भद्दी शक्ल ले ली थी। राजदीप सरदेसाई की किताब के अनुसार 2010 की घटना पर नीतीश ने अपने एक सहयोगी से कहा, हम उनके यानी कि मोदी भाजपा के बगैर भी चल सकते हैं। 2010 के बाद भाजपा में मोदी का कद बढ़ने लगा। 2013 तक वे भाजपा के निर्विवादित शीर्ष नेता बन गए। 2013 में नीतीश ने भी बीजेपी गठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया। एक वक्त था जब सार्वजनिक मंच पर मोदी के गले मिलने पर नीतीश लाल पीले हो गए, और एक वक्त अब है जब वो नीतीश तीर कमान की तरह मोदी के पैरों में लटक रहे हैं। वे एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आचरण उस राज्यपाल की तरह कर रहे हैं जिसका कार्यकाल पीएम की दया पर आश्रित होता है। नीचे 2 तस्वीरें लगी हैं।
इनमें नीतीश के झुकने वाली तस्वीर और उस रैली के और आडवाणी की रैली में मोदी के नीतीश से हाथ मिलाने की तस्वीर लगी है। बात वक्त वक्त की है। कभी वो भी वक्त था जब नीतीश मोदी का हाथ छुड़ा रहे थे और अब वो भी वक्त है कि झुककर मोदी को सलाम कर रहे हैं। यह कहानी श्याम मीरा सिंह के ट्विटर थ्रेड से ली गई है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।